हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल साइंस मैथ क्लासेज पर। और इसको आराम से जितना सपोर्ट करना चाहो, आप ही का चैनल है और आप ही को फ़ायदा मिल रहा है। हमारा इसमें निस्वार्थ जो भाव से हम कार्य कर रहे हैं, उसको अब आगे से आगे जितना प्रोत्साहन देंगे हमें, हम उतने ही बढ़िया तरीके से जितने चाहे वीडियो जो है, आप चाहो तो डेली के दोनों सब्जेक्टों के एक एक भी अपलोड होंगे। आपकी रुचि पर ये जो है सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। अपना पॉइंट की बात करें तो पॉइंट अपना चल रहा था वैदिक गणित। वैदिक गणित में अपने एकाधिक एन पूर्वेण विधि कंप्लीट हो चुकी थी। अब अपने दूसरी अगर योग संक्रिया की देखें तो योग संक्रिया में अपनी एकाधिक एन पूर्वेणी है। इसके अलावा अपन व्यवकलन संक्रिया पे चले तो व्यवकलन संक्रिया में दोनों विधियां हैं, एक एकाधिक एन पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण। तो अब देखेंगे हम जिसको आप बोलते हैं घटाना या व्यवकलन। व्यवकलन अपन देख रहे हैं। अपन इसका जो है व्यवकलन विधि में एकाधिक एन पूर्वेण का ही देख लेते हैं। सबसे पहले एकाधिक एन पूर्वेण, इससे अपने को व्यवकलन करना है। व्यवकलन में कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, जैसे एकाधिक एन पूर्वेण से अपन ने योग किया था वैसे ही व्यवकलन होगा। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे मान लो आपकी बड़ी संख्या ले ली 9 7 4 और इसके अलावा 3 यही 9 ही ले लेते हैं, उसके बाद में 8 और 9 बड़ी संख्या ले लेते हैं नीचे केवल 3 के अलावा। जोड़ में आप कितनी भी संख्याएं ले सकते हो, 3 4 5 एक साथ जोड़ सकते हो, जबकि व्यवकलन में 2 संख्या ही होंगी। शुरू में भी आपको वैदिक गणित की पहले वीडियो में आपको बताया था, इसको क्या कहेंगे वियोज्य और इसको कहेंगे वियोजक। वि का मतलब घटाना है, वियोज्य और वियोजक। अगर इसी को जोड़ना होता तो ऊपर वाले को कह देते योज्य और नीचे वाले को कहते योजक। विधि वही है एकाधिक एन पूर्वेण। सूत्र इसका देखें तो वही है एकाधिक एन पूर्वेण प्लस परम मित्र। ये ध्यान रखना है, ये विधि है एकाधिक एन पूर्वेण। इसका सूत्र है वो कोष्टक में आगे लिख लिया करो, एकाधिक एन पूर्वेण प्लस परम मित्र। मतलब अपन एकाधिक एन पूर्वेण तो करेंगे लेकिन किसकी सहायता से? परम मित्र की सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं क्वेश्चनों की वेरिएशन आप निकाल के बताओगे कि सर मैं ऐसे क्वेश्चन निकाला हूं, इस क्वेश्चन में यहाँ तक ये निकला है, ये प्रॉब्लम आ रही है। जो भी कुछ हो आप किसी भी प्रकार से किसी भी माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स आपका खुला है, जो भी कमेंट है आपकी जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप बताइए। हम आपको हर हाल में उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, देंगे ही, कोशिश नहीं देंगे आपको 100% रिजल्ट। सबसे पहले अपन देखते हैं कि 4 में से अगर वियोज्य जो है उसके इकाई के अंक में से वियोजक का इकाई का अंक घटाए तो घट नहीं रहा है। ये 4 है, ये 9 है, नहीं घट रहा है तो फिर क्या करें? अब ऐसा तो है नहीं कि हासिल ले लो, हासिल नहीं लेंगे। अपन क्या करेंगे, इसका परम मित्र लेना है अपने को, 9 का परम मित्र। और 9 का परम मित्र जो है वो कितना है? 1 है। मतलब परम मित्र का मतलब क्या था? वे 2 अंक जिनका योग 10 हो जाए वो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। तो 9 का जो है अगर 9 में 1 जोड़ दे तो 10 बढ़ता है, तो इसका परम मित्र जो है वो 1 है। अब 1 इसका परम मित्र अपने निकाला तो ऊपर वाले में जोड़ना है। अब तुम कहोगे सर आप तो घटा रहे हो, विधि तो घटाने की चल रही है, जोड़ क्यों रहे हो? तो मैं अंक संख्या को थोड़ी जोड़ रहा हूँ, इसका परम मित्र जोड़ रहा हूँ। तभी तो इसको कहा था एकाधिक एन पूर्वेण प्लस परम मित्र। तो 9 का परम मित्र भी कब निकालना है? जब घटे नहीं। अगर राजी से घट रहा हो तो फिर टेंशन ही नहीं है। तो 4 में से 9 नहीं गया, इसका परम मित्र निकाला 1 और 4 टोटल हो गया 5। अगर इसका परम मित्र निकाला तो परम मित्र निकालने के बाद में क्या करेंगे? एकाधिक करेंगे किसको? पूर्व अंक को। तो इससे पूर्व अंक 8 है और उसके ऊपर एकाधिक कर दिया। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो रिजल्ट 5 हो चुका। आगे देखते हैं, ये 7 है, नीचे 9 आ रहा है, 7 में से 9 भी नहीं घटते। फिर क्या करेंगे? इसका भी परम मित्र निकालेंगे। अब इसका परम मित्र
दोनों को ही 9 का टेंशन खत्म करके यहाँ पे आपका 7 ले लेता और यहाँ पे मैं 8 ले लेता, 8 क्या, चलो 7 ले लेता हूँ यहाँ पर। ये लो पैरामीटर चेंज हो जाएगा आपका। मैथ एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ भी अंक पर बदलोगे इस क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ से अब जो है ये 8 है, ये 7 है, 7 में से 8 नहीं है, इस 8 का पैरामीटर निकालेंगे 2 होगा, 2 को ऊपर वाले में जोड़ना है, तो 7 और 2 9। इसका पैरामीटर निकाला है, पैरामीटर निकाला है तो इससे पूर्व अंक का एकाधिक भी करेंगे। अब देखो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें जैसे समझ में आ रहा है उसी हिसाब से चल रहा होगा कि मैं सही गलत बाद में बताऊंगा। देखो तुम क्या करोगे, अब नेक्स्ट 2 चीजें देख चुकी है कि इसमें से ये नहीं गया, इसका पैरामीटर निकाला और ऊपर वाले में जोड़ दिया और उससे अगले पर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही अगले में गया, 7 में से 8 नहीं घट रहे थे, इसका पैरामीटर निकाला, ऊपर वाले में जोड़ दिया, लिख दिया और इससे अगले पे एकाधिक लगा दिया। अब क्या करोगे तुम, इसका भी पैरामीटर निकालने वाले हो कि इसका पैरामीटर कितना हो गया, 2 गया, ये कितने हैं 8 है, तो 8 है तो पैरामीटर हो गया 2, 2 और 9 को जोड़ोगे 11। अब गलत हो चुका, 11 को कैसे लिखे, तो तुम तो लिख दोगे सर ये तो यहाँ लिख देंगे, एक आगे भेज देंगे, जबकि वो गलत है। गलती कहाँ हुई है, गलती यहाँ हुई है कि मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन स्टार्ट करते टाइम में कि गलती ये कर रहे हो कि तुम्हें इसमें से घट रहा है, घटा ही नहीं रहे, उससे पहले ही पैरामीटर निकाल दिया। ये तो राजी से घट रहा है, ये 9 है, 9 में से 8 जा रहे हैं तो 1 बचेगा, समझ रहे हो, 9 में से 8 गए तो 1 बच रहा है, तो बचाना है अपने को। वो तो कब करते हैं, जब नहीं कटे तब पैरामीटर निकालना है, तो अपना हो गया 1। अब एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, वैदिक में, वैदिक को पूरी को चाहे ट्रिक्स कह दो आप, लेकिन वो ट्रिक नहीं है। वैदिक अपने आप में ट्रिक है, लेकिन जो तुम इसका गलत यूज बता रहे हो, कई टीचर जो है यूट्यूब पर मान लो, फेसबुक पर अपनी पब्लिसिटी, बाकी सब बाढ़ में जाए, सबका बुरा ही बुरा हो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अधूरा ज्ञान दे रहे हो, वो सबसे घातक है। पहले भी कहा है, अगर अगली छिड़कत जाए, अपने को कोई भी चीज सीखनी है उसकी पूरी बारीकी, उसके नियम कानून कायदे किस हिसाब से यूज होती है, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 9 में से 8 गया 1। अब अगर अपन इसका पैरामीटर निकाला ही नहीं है, आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इससे अगले अंक का एकाधिक भी नहीं करेंगे। कहीं ऐसे कर दो, तुम्हारी आदत पड़ गई है आगे एकाधिक लगाना, इसके ऊपर भी एकाधिक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। वो कब लगाते हैं, जब इसका पैरामीटर अपन निकालते हैं। तो ये ऐसे कैसे है, और 5 में से 3 गए तो 2, ये आपका रिजल्ट है। ये है एकाधिक एवं पूर्वेण विधि। अब मैं इसी में जैसे मान लो आपको एक बड़ा क्वेश्चन ले लूँ, कई कहते हैं जी से ले रहे, कोई जैसे मान लो 2-2 इकाइयों के ले लेते, जैसे मान लो किलोग्राम है और ग्राम है, तो उनमें भी वही बात है। मैं चेंज क्वेश्चन लेऊंगा समय का, क्योंकि समय में दिक्कत यह है, अभी मैंने कहा था कि पैरामीटर 6 में से ले रहा है। जैसे मान लो आपको मैं क्वेश्चन दे दूं 6 घंटे 52 मिनट 34 सेकेंड, इसमें से अपने को बैठाने 4 घंटे और 62 मिनट, और इसके अलावा यहाँ पे ले लो 56 सेकेंड ले लेते हैं, 56 सेकेंड, ये 18 है। आप ये नहीं है ऐसे कैसे लिखो, आप ऊपर घंटे की इकाई ऊपर डाल दो, मिनट ऊपर डाल दो, सेकंड ऊपर डाल दो, नीचे संख्याएं लिख लो। देखो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इसका चाहे इकाई का हो, इसका इकाई का हो, और चाहे घंटा पूरा का पूरा, इनका पैरामीटर निकालना है 10 में से, जबकि सेकंड का दहाई का और मिनट का दहाई का जो अंक है उनके पैरामीटर अपने को निकालने हैं 6 में से। ये सबसे मेन है समय के क्वेश्चन के लिए। छोटा सा बाकी या जो आप कर रहे हो उसमें भी मात खा सकते हो। तो अपन सबसे पहले घटाएंगे तो 4 में से 6 नहीं घटते, सीधी सी बात है, इसका पैरामीटर निकाल लेंगे। तो पैरामीटर निकालेंगे तो पैरामीटर कितना हो जाएगा इसका 4 होगा। 4 को जो है ऊपर वाले में जोड़ दो, अब
अपन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, व्यवकलन। तो 4 को 4 में जोड़ा 8। अब क्या कर रहे हैं, इसका परमित्र निकालना है, तो इसके अगले अंक पर एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। अब जो है 3 में से 6 नहीं घटते, तो इस 6 का परमित्र निकालेंगे, 6 का परमित्र 0 होगा। भाई 6 में अपन क्या जोड़े कि परमित्र वो योग क्या आ जाए 6, तो इसका परमित्र 1 ही होगा, सॉरी 0 होगा। अब 0 को 3 में जोड़ दो, 3। अपन ने क्या किया है, अगर किसी की कंफ्यूज हो मैं अंगणित से भी इस क्वेश्चन को बताऊंगा, कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा तुम्हारा। यहां से अपन ने जो है कितने निकाल लिए, 3। अपन ने इसका परमित्र निकाला था, तो अगले पर एकाधिक का चिन्ह भी लगा देंगे। अब एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे, चलो मान लिया ये लगा दिया साथ। अब ये हो गए ऊपर वाले 2, ये हो रहे 10, 2 में से 10 तो कटते भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 का परमित्र 0, 10 एक संख्या है, अंक नहीं रही, तो सीधी सी बात है उसका परमित्र कितना होगा 0। 0 में 2 जोड़ दो, 2। इसका परमित्र निकाला तो अगले का। अब तुम कहोगे सर इसमें तो परमित्र आप निकल नहीं रहे, संख्या है, इसलिए मैं क्वेश्चन चेंज कर लूंगा अभी जस्ट बाद में, एक बार इसको तो देखो। यहाँ पर ये हो गए 6, 5 में से 6 नहीं गए, तो इसका परमित्र भी 0, 0 को 5 में जोड़ा 5। इसका परमित्र निकाला तो अगले का एकाधिक है। अब अगला 6 में से 5 गए, सीधे जा रहे तो 1। इसका मतलब जब 6 घंटे 52 मिनट और 34 सेकंड में से 4 घंटे 59 मिनट और 56 सेकंड घटाते हैं, तो 1 घंटा 52 मिनट और 38 सेकंड अपने को मिलती है। चलो देखते हैं कैसे मिलती है। कहीं क्या कर लेते हैं, यहां से जैसे मान लो इससे एक हासिल ली, 4 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे हासिल बची नहीं, समझ रहे हो, यहाँ पे 2 बचे, हासिल लोगे इसके बाद 2 में से 12 हो गए, 12 में से 5 गए, तो कितने बचे, 9 बचने चाहिए। ये तो गलत हो रहा है, जबकि नहीं, तुम जोड़ घटाने में ही गलत कर रहे हो। अपन ये का अलग चीज है, ये सेकंड है, ये मिनट है। तो अपन जब भी इसके पास से उधार लेंगे एक उधार लेंगे, तो ये बाउंड्री क्रॉस होते हैं, जो मिनट के पारे में से सेकंड में आएगा, तो ये 60 चेंज हो जाएगा। अगर 1 मिनट अपन उधार ले रहे हैं तो 60 सेकंड के बराबर है, तो 60 सेकंड तो अपन ने उधार ले ली है, और 34 सेकंड अपनी पहली थी, तो कितनी हो गई पूरी, 94 सेकंड हो गई। 94 सेकंड में से अब घटा लो 56 सेकंड, तो अभी मैं बोल रहा हूँ वो तो लास्ट में तो 4 ही है, तो हासिल लेंगे 9 के पास से 1 उधार लेंगे, 94 बोल रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ 94। 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे बचे 8 में से 5 गए 3, जबकि यहाँ पे से मिनट कितनी रह गई, अब 51 ही रह गई। अब अपन इससे जब उधार लेंगे तो घंटा उधार लेंगे, 1 घंटा उधार लेंगे तो वो 60 मिनट के बराबर होगा। 60 मिनट वो और 51 मिनट पहले वाली, टोटल मिला के हो गई अपने पास 111 मिनट। 111 मिनट में से 59 मिनट घटाने हैं, 1 में से 9 नहीं गया, हासिल लिए 11 में से 9 गए 2, सही। यहाँ पे बचा 0, हासिल लिए 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे बच गए 5 घंटे, क्योंकि 1 घंटा उधार लेंगे, 5 में से 4 है 1। अब किसी को अगर एनर्जी मान लो प्रॉब्लम आ रही है, संख्या ऐसी ले रखी है, कोई बात नहीं, अपन यहाँ पर 4 कर लेते हैं और यहाँ पर 5 कर लेते हैं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इसको अपन 8 बना देते हैं, और ये 5 है तो इसको अपन 4 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी स्पीड से करूँगा क्वेश्चन को, 1 ही मिनट। हासिल लिए या हासिल करेंगे, अपन इसको भी चलो 5 कर लो, 4 में से 5 नहीं गया, 5 का क्या निकाल लिया अपन ने, परमित्र कितना होगा, 5 का 5 ही होगा, 5 और 4 9। इसका परमित्र निकाला था, अगले का एकाधिक है, अगले का एकाधिक है हो गया, तो ये 3 में से 5 नहीं करते, तो 5 का परमित्र 1। तुम कहोगे सर अभी तो 5 का 5 बोल रहे थे, अभी 1 बोल रहे हो, मैंने क्या कहा था, दाई के अंकों का किस में से निकालना है, 6 में से, तो
तो अपने यहाँ पे अगर 5 है तो क्या जोड़ेगी, 6 हो जाए 1, तो 1 और 3 4, इसका परम मित्र निकाला 1। बस इन दोनों का ध्यान रखना, दाई वालों का, सेकंड का और मिनट के जो दाई के अंक है उनका परम मित्र 5-6 में से निकालना, बाकी सबका 10 में से। तो यहाँ पे इसका परम मित्र हो गया 1 और 3 4। अब इसका परम मित्र निकाला तो हमने का एकाधिक n, अगले का एकाधिक n, तो 2 में से 9 घटते नहीं है, नहीं घट रहे हैं, तो इसका परम मित्र 1 और 2 3। इसका परम मित्र निकाला तो अगले का एकाधिक n, एकाधिक n अभी हो गया 6, 4 में से 6 नहीं घटे, इसका परम मित्र 0, 0 और 4 4। इसका परम मित्र निकाला तो अगले का एकाधिक n, 6 में से 5 के तो 1 घंटा 43 मिनट 49 सेकंड। ये आपका क्या हो गया, चाहे आप किसी भी विधि से करो, एकाधिक n से करो चाहे न्यून से। मैं नेक्स्ट विधि ले रहा हूं, न्यून पूर्वेण। न्यूनेन पूर्वेण, इससे अपने को क्या करना है, बाकी मैंने कहा जोड़ की केवल एक विधि है, एकाधिक n पूर्वेण। उसमें आप 2 तरीके से जोड़ सकते हो, एकाधिक n पूर्वेण में, एकाधिक n पूर्वेण प्लस परम मित्र, या शून्यांत से, एकाधिक n पूर्वेण प्लस शून्यांत। शून्यांत बताई थी, बड़े बुजुर्ग बहुत आसानी से काम में लेते हैं। व्यवकलन में अपने पास एकाधिक n पूर्वेण से व्यवकलन हो चुका, न्यूनेन पूर्वेण से व्यवकलन अपन देख रहे हैं। कोई भी संख्या अपन लेंगे, एक वियोज्य लेंगे सबसे पहले, मान लो 9 8, इसको छोटा ले लेते हैं, चलो 0 6 3 4 2, ऐसे नीचे ले लेते हैं 9 7 6 5 4 3, 18। देखो मैं एक बार वापस एकाधिक n पूर्वेण रिपीट करूंगा, पहले न्यूनेन का मतलब समझ लो। न्यूनेन का मतलब न्यून, कम, न्यून का मतलब कम। जैसे मान लो कि मैं लिखूं 4, ये 4 है, ये लिख दिया, इसका मतलब ये 4 नहीं है, ये 5 है, क्योंकि ये 4 का एकाधिक है। और अगर मैं नीचे लगा रहा हूं, इसका मतलब ये 4 का न्यून है, तो ये 4 नहीं है, ये तो खुद 4 ही है, ये 5 है और ये 3 है। दिखने वालों को तो 4 ही दिख रहा होगा, सब तीनों जगह ये 4 है। अगर ऊपर डॉट लग रही है, इसका मतलब ये एक का अधिक हो गया, एक अधिक हो गया, ये 5 हो गया। अगर नीचे लग रही है तो एक न्यून हो चुका है, जो 3 हो गया। अब यहाँ पर यही चीज समझनी है। अगर मैं एकाधिक n से जोड़ूं तो मैं कहूंगा कि 2 में से 9 नहीं घटते, नहीं घट रहे हैं, तो अपन इसका निकालेंगे परम मित्र। कितना होगा, 1 और 2 जोड़ लेंगे, 1 और 2 3। इसका एकाधिक निकाला अपन ने, इसका परम मित्र निकाला, सॉरी परम मित्र निकाला है, तो एकाधिक n विधि में क्या कर देंगे, इससे पहले वाले में एक एकाधिक कर देंगे। नाम से बोल रहा हूं, एकाधिक n पूर्वेण, पूर्व अंक का एकाधिक कर। अब कर रहा हूं दूसरी विधि है न्यूनेन पूर्वेण। अभी मैं इसी प्रश्न को दोहराऊं, एक अंक और जोड़ के देखो आगे। अब 4 में से 8 नहीं घटे, 8 का परम मित्र 2, 2 और 4 6। इसका परम मित्र निकालो, तो इससे पूर्व अंक का एकाधिक, ये तो थी एकाधिक n पूर्वेण। अब न्यूनेन पूर्वेण देखनी है, तो देखो 2 में से 9 नहीं लेंगे, इसका निकाला परम मित्र। परम मित्र निकाला, कितना हो गया इसका 1, 1 में 2 जोड़ दिए 3। लेकिन अब बोल रहा हूं मैं न्यूनेन पूर्वेण, तो न्यूनेन अगर न्यून करना है तो ऊपर वाले में, वियोज्य में, वियोज्य। अपने को एकाधिक करना है, वो करना है वियोजक। वियोजक में एकाधिक का चिन्ह लगाना है, जबकि न्यूनेन करना है वो वियोज्य में करना है। ये का जो है ध्यान में रखने की चीज है। तो अपन में 2 में से 9 नहीं गए, 9 का परम मित्र निकाला 1, उसको ऊपर जोड़ दिया, टोटल हो गए 3। अपन ने क्या किया, इससे
4, उसका न्यून करना है। एकाधिक में क्या करते हैं 7 का एकाधिक, जबकि न्यूनेन में क्या कर रहे हैं 4 का न्यून। ये ध्यान रखना, चिन्ह तो वही सी है, यहां लगाओ तो एकाधिक विधि हो गई, ऊपर लगाओ तो न्यूनेन विधि हो गई, लेकिन काम थोड़ा सा अलग है। वो देखो अब ये 4 नहीं है, ये 3 है, 3 में से 7 नहीं घटते, तो 7 का परमित्र निकालेंगे 3 और ऊपर हो गए 3, टोटल हो गए 6। इसका परमित्र निकाला तो अगले का एकाधिक नहीं, न्यूनेन विधि पढ़ रहे हैं, तो ये ऊपर वाले का क्या करना है न्यून करना है। ये हो गया अब 2 और ये है 6, 2 में से 6 नहीं घटते, तो 6 का परमित्र अंक कितना हो गया 4, 6 का परमित्र अंक है 4 और ऊपर कितने हैं 2, 4 और 2 6। इसका परमित्र निकाला है, उससे अगले अंक का फिर से न्यून। अब ये कितना है 5, और 5 में से 5 गए तो 0, ये ध्यान रखना है, गए तो घटाना है, नहीं जाए तो परमित्र निकालना। अब इसका परमित्र अपने नहीं निकाला, सीधा सीधा घट रहा था, सीधा सीधा घट रहा है, इसका मतलब अगले पे एकाधिक एन का चिन्ह भी नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, जैसे मान लो ये न्यून हो गया, अब अगले पे न्यून करना भी नहीं है और इसका न्यून होता भी नहीं, मैंने संख्या ही ऐसी ली थी, क्योंकि 0 के न्यून लगाते तो माइनस में चली जाती, जबकि वैदिक गणित ऋणात्मक नहीं पढ़ाती, ऋण नहीं आना चाहिए वैदिक में, यही है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अब देखते हैं कि 0 में से 4 भी नहीं घटता, फिर 4 का परमित्र 6 में 0 जोड़ देंगे, तो 6 और 0 6। अब इसमें 0 जोड़ दिया तो इसका परमित्र निकाला तो अगले का न्यून, इसका न्यून करेंगे तो यहाँ पे हो गए 8 में से 3 में 5, या कर। अब एक बार आप अंग्रेजी से देख लो, 2 में से 9 नहीं की हासिल लिए, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे बचे 3, हासिल लिए 13 में से 7 गए 6, यहाँ पे बचे 2, हासिल लिए 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे बचे 5 में से 5 गए 0, हासिल लिए 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे बचे 8 में से 3 गए 5। अब ये जरूर है, मेरे को पता है, क्योंकि कहीं इससे पूछेंगे कि सर अगर यही क्वेश्चन आ जाता, यहाँ पर आप बड़ी संख्या ले लेते, सही, एक बार समझ के देखो, यहाँ पे 6 होता तब तो आप इसका परमित्र निकालते ही। तो वो अपवाद के क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कभी देगा नहीं, क्योंकि जब इसका ऋण आ गया और फिर भी अगर मान लो अगर आपको जानना है, एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखना, फिर दिक्कत है, फिर निकालेंगे। अभी अपन बात करें, जैसे मान लो तुम फिर भी जिद्दी करो कि यहाँ पे नहीं मेरे तो 6 ही होता, समझ लो एक बार, 6 होता, यहाँ पर 6 होता तो फिर ये सीधी सी बात है, मैं निकालूंगा इसको आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैदिक में ऋण आना नहीं चाहिए, सीधी बात है। यहाँ पे अपने 5 है, ये 6 है, 5 में से 6 नहीं गया, तो यहाँ पे परमित्र निकाला 4 को जोड़ा 6 में, 4 को जोड़ा, यहाँ पे सॉरी हाँ यहाँ पे 4 है और ये 5 है, 4 और 5 हो गए 9, गलती से भूल गया वो 6, ये 5 था, नीचे इसका परमित्र 4 और 5 9, इसका परमित्र निकाला है, इसका मतलब अगले का एक न्यून हो गया। अब न्यून हो गया तो ये तो वैल्यू हो गई कितनी, माइनस का 1, माइनस में आनी नहीं चाहिए, माइनस में नहीं आनी चाहिए, तो सीधी सी बात है, एक बार इसको चलो माइनस में मान ही लेते हैं। ये -1 वैल्यू है इसकी, ये कितना है 4, माइनस में से क्या 0 में से ही नहीं घट रहा था, तो माइनस में कैसे घटेगा, तो इसका मतलब इसका परमित्र 6। अब ये 6 है और ऊपर माइनस का 1 है, तो 6 और माइनस का 1 जुड़ेगा तो क्या बचेगा 5 ही बचेगा, और इसका परमित्र निकाला था बोलेगा न्यून, ये कितने बचे 8 में से 3 में से 5, ये कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे आपके 6 भी आते तो अब देखो संतुष्टि के तौर पे कि कहीं गलत तो नहीं बता दिया, अंगणित से और देख लो, ये तो सेम 10, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे बचा 3, हासिल लिए 13 में से 7 गए 6, यहाँ पे बचा 2, हासिल लिए 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे बचा 5, हासिल लिए यहाँ से मान हासिल लिए कितने 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे क्या हुआ ये इससे हासिल लेगा 10 से ये ले गया, तो इसके पास रह गए 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे बचा 8 में से 3 गए 5,
ये आपका कौन सी विधि होगी, इसमें दो विधियां हो चुकी है, एकाधिक पूर्वेण से भी क्या बाकी या जो है गठाव संक्रिया या व्यवकलन संक्रिया, और न्यूनन पूर्वेण से भी व्यवकलन संक्रिया। तो वैदिक गणित के 2 पॉइंट हो चुके हैं अपने पास, एक सामान्य वैदिक गणित की पूरी जानकारी, उसके बाद में एकाधिक विधि से योग संक्रिया, शून्यांत विधि से योग संक्रिया, न्यूनन विधि से जो न्यूनन पूर्वेण है उससे व्यवकलन, और एकाधिक पूर्वेण से भी जो है आपका एकाधिक पूर्वेण से भी व्यवकलन संक्रिया। ये मैटर अपना पूरा हो चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने फ्रेंड हैं वो एक दूसरे से चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सब बेनिफिट लेंगे। उसमें वीडियो आपको अपने आप जो भी नया वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके कोई पैसे नहीं लग रहे।